हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करते भी होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इस टॉपिक्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करें, एग्जामिनेशन हॉल में हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या ट्रिक होती हैं और किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगते हैं, तो उन सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस टॉपिक में और समझेंगे कि ब्लड रिलेशन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें हम ये देखते हैं कि आखिर हमारा किसी के साथ कोई ना कोई ब्लड रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन की वजह से हमारा किसी दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पर हम ये कवर करने वाले हैं, जैसे कि अगर मेरे पिता के साथ ब्लड रिलेशन है तो मेरे भाइयों के साथ भी ब्लड रिलेशन होगा। ओके, माता के साथ भी होगा, बहनों के साथ भी होगा, चाचा के साथ भी होगा, दादा के साथ भी होगा। इस तरीके से हम देखते हैं ब्लड रिलेशन को। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम पिता की साइड को भी देखते हैं, माता की साइड को भी देखते हैं, बहन की साइड को भी देखते हैं, और अगर हम बात करते हैं चाचा दादा, ये सब एक तरीके से मर्ज हो जाता है इस रिलेशन में। ओके, क्वेश्चन का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, एक्स वाई का क्या लगता है, इसका मतलब सुरेश रमेश का कौन है। ओके, इस तरीके से अगर हम मान के चलते हैं रमेश, एक्स मान लेते हैं रमेश है और वाई कौन है, सुरेश है। तो रमेश सुरेश का क्या लगता है, क्या लगता का मतलब है रमेश सुरेश को क्या कहेगा या सुरेश रमेश को क्या कहेगा, इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है। ओके, ए बी का भाई है, अगर हम मान के चलते हैं ए की बात कर रहे हैं तो महेश मान लेते हैं, महेश महेश रमा का भाई है। ओके, महेश रमा का भाई है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो महेश और रमा के बीच में क्या रिलेशन है। परिवार वृक्ष से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, फैमिली ट्री को हम बनाना सीखेंगे। फैमिली ट्री को अगर हमने समझ लिया तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा आपको फैमिली ट्री से करने में आसानी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल नहीं डरना है, टीचर का गाइडेंस आपके साथ है और एकदम से इस टॉपिक को बहुत इजी तरीके से समझने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, और ये हमारी गारंटी है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप हैंडल करने की सिचुएशन में रहेंगे, यानी कि हैंडल कर सकते हैं क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर आते हैं, ये भी प्रश्न प्रश्न नहीं भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले ये समझिए, ब्लड रिलेशन को समझते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन हमारे फादर के साथ भी होता है, हमारा रिलेशन हमारी मदर के साथ भी होता है। ओके, अगर हमारा रिलेशन हमारे फादर के साथ है तो कह सकते हैं पुरुष संबंध, और अगर हमारा रिलेशन हमारी जो मदर के साथ है या हमारी वाइफ के साथ है तो हम कह सकते हैं महिला संबंध। ओके, तो इसमें अगर पुरुष संबंध को देखें तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन में, हम पढ़ने वाले हैं पुरुष संबंध में फादर को। ओके, पिता के बारे में हम चर्चा करेंगे ब्लड रिलेशन, और जो है हमारा पुत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं, भाइयों के बारे में चर्चा करेंगे, चाचा और मामा क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अगर आप देखेंगे पुरुष हैं। ओके, दादा और नाना के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो ये सब क्या है, पुरुष संबंध है। अगर हम बात करते हैं महिला संबंध की तो देखिए महिला संबंध में हमको जो है माता के साथ हमारा क्या रिलेशन है, पुत्री के साथ हमारा क्या रिलेशन है, बहन के साथ हमारा क्या रिलेशन है, चाची और मामी के साथ क्या रिलेशन है, दादी और नानी के साथ हमारा क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये रिलेशन पूछा जाता है और मैं कहूँ तो 80% जानकारी आपको रहती है, इस टॉपिक की 80% जानकारी रहती है, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में ये रिलेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से चलना है, बस एक के संबंध से आपको तीसरा संबंध निकाल देना है। ओके स्टूडेंट, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। ओके, पुरुष संबंध भी समझ लिया। देखिए अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं जनरेशन के बारे में, जनरेशन क्या होती है, पीढ़ी क्या होती है। अगर मैं कहूँ कभी भी ब्लड रिलेशन को करना है तो सबसे पहले अपने आप को रख लीजिएगा। ओके, तो आपका रिलेशन बहुत बेहतर तरीके से निकल जाएगा, और अगर आपका रिलेशन निकल जाएगा तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा होगा तो आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो जनरेशन की अगर बात आ रही है तो पीढ़ी, आपसे ऊपर की पीढ़ी क्या है, उससे ऊपर की पीढ़ी क्या है, नीचे की पीढ़ी क्या है। ओके, आपके समान पीढ़ी कौन सी है, तो इन सब में आपको अपने आप को रख लेना है। ठीक है, तो पीढ़ी जनरेशन समझना है। पीढ़ी जनरेशन का मतलब है, अगर आप यहाँ है, मान चलते हूँ मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको डिनोट करता हूँ यू से, तो आपके ऊपर कोई ना कोई होगा, यानी कि आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपके चाचा हो सकते हैं, आपके
मतलब फादर की जनरेशन के या मदर की जनरेशन के तो लोग होंगे, आपकी जनरेशन तो यहाँ आ गई। तो ये क्या है, एक्चुअली फादर की जनरेशन है। ओके, अगर हम बात करते हैं ये फादर की जनरेशन है या मदर की जनरेशन है, तो इस तरीके से हम समझते हैं, तो ये हमारे ऊपर की तरफ हम इसको दिखाएंगे। जनरेशन यही होती है और कुछ नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, और फादर से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक जनरेशन हमें और मिलेगी, वो फादर की जनरेशन के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ग्रैंड फादर होंगे, ग्रैंड फादर की जनरेशन होगी, या जो है ग्रैंड मदर की जनरेशन होगी, या इनके जो भी पैरेलल होंगे, जैसे कि नानी हो सकती हैं, नाना हो सकते हैं। अगर पापा और मदर की बारे में बात करें तो यहाँ पर चाचा हो सकते हैं। ओके, मदर मदर जो होती है हमारी, यहाँ पर सारे के सारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर होंगे। ठीक है, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सेम जनरेशन मदर की होंगी। तो इस तरीके से हम बढ़ सकते हैं। तो ऊपर की पीढ़ी इसको बोलते हैं, और अगर हम नीचे की तरफ आए तो इसे बोलते हैं नीचे की पीढ़ी। इसका मतलब है यहाँ पर आपके पुत्र हो सकते हैं, पुत्रियां हो सकती हैं, पुत्री हो सकती है, और यहाँ पर आपकी डॉटर के भी नीचे भी कोई जनरेशन मिल सकती है, जो आपके पुत्र या पुत्री की बच्चे हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना ये क्या है, जनरेशन है, यानी कि अगर आप यहाँ पर है तो कहीं ना कहीं एक जनरेशन पीछे जा रहे हैं आप, इस तरीके से। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप एक जनरेशन फिर पीछे जा रहे हैं। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं। पीछे को आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, चाहे तो आप माइनस के बेस पर भी समझ सकते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके चलेंगे वही कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके स्टूडेंट, तो अगर मैं कहूँ एक जनरेशन पीछे जा रहे हैं आप, तो आप यहाँ कह सकते हैं आपसे एक जनरेशन पीछे। और अगर आप फादर से एक जनरेशन पीछे जा रहे हैं तो माइनस कर दीजिए। इसका मतलब है आपसे ये वाली जो जनरेशन है ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर की, तो ये कहाँ पहुंची है, ये -2, यानी कि 2 जनरेशन आप पीछे पहुंच गए। माइनस का मतलब है आप पीछे पहुंच गए हैं और 2 जनरेशन। ओके, इसी तरीके से अगर आप यहाँ हैं तो एक जनरेशन आगे जा रहे हैं। ओके, इसका मतलब आपके पुत्र की जनरेशन या पुत्री की जनरेशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पुत्र और पुत्री से अगर जो बच्चे होते हैं तो एक जनरेशन आप और अगले चले गए। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आप कितनी जनरेशन आगे चले गए हैं, 2 जनरेशन, यानी कि 2 पीढ़ी आगे चले गए हैं। तो आप 2 पीढ़ी पीछे तक का भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और 2 पीढ़ी आप जो है बाद की जनरेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर आप हैं तो इसका मतलब है, इसे कहते हैं सेम जनरेशन, यानी कि आपकी जनरेशन के लोग हैं। ओके, यानी कि आपकी पीढ़ी के लोग हैं, आपके आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, चचेरे भाई हो सकते हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो पीढ़ी जनरेशन समझना क्या है, देखिए ऊपर की पीढ़ी दादा या दादी की हो सकती है। ये सबसे जो ऊपर दिखाई दे रही है आपकी ये पीढ़ी, ये किसकी है, दादा या दादी की पीढ़ी है। अगर हम बात करते हैं दादा दादी भी हो सकती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नाना और नानी भी हो सकती है। पिता की तरफ से दादा और दादी मिल जाएंगे, माता की तरफ से आपको नाना और नानी मिल जाएंगे। तो ये जो सबसे ऊपर वाली पीढ़ी होती है, जो 2 जनरेशन हम पीछे जाते हैं, इसे बोलते हैं ऊपर की पीढ़ी। क्या बोलते हैं, ऊपर की पीढ़ी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ देखेंगे तो फादर और मदर, यानी कि एक जनरेशन थोड़ा सा आगे बढ़ गए या अपनी जनरेशन से एक जनरेशन थोड़ा सा पीछे चले गए हैं, तो ये जो जनरेशन होती है ये होती है मध्य पीढ़ी। इसको बोलते हैं मध्य पीढ़ी, यानी कि मिडिल जनरेशन है। ओके, ये मिडिल जनरेशन किसकी होती है, माता और पिता की होती है। तो इस जनरेशन पर बहुत फोकस करना है। और जो नीचे की पीढ़ी है, नीचे की पीढ़ी का मतलब क्या है, ये सेम जनरेशन तो आपकी हो गई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये वाली जो जनरेशन के बारे में बात हो रही है, ये कौन सी जनरेशन है, ये नीचे की पीढ़ी है। नीचे की पीढ़ी क्या मतलब है, आपके बच्चों की पीढ़ी है। ये अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो बच्चे होंगे कभी ना कभी, तो उनकी पीढ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, शादी होगी और बच्चे होंगे तो ये पीढ़ी आपके नीचे ही जाने वाली है। ओके, और आपके जो बच्चे होंगे उनके भी बच्चे होंगे तो और भी नीचे चले जाएंगे। ओके, तो ये क्या होती है, जनरेशन होती है। इसे क्या बोलते हैं, जनरेशन। नीचे की पीढ़ी का मतलब क्या है, पुत्र या पुत्री की पीढ़ी। और अगर हम बात करते हैं ऊपर वाली जो पीढ़ी हो गई, इसका मतलब है ये बड़ी पीढ़ी है, फादर की ग्रैंड फादर की पीढ़ी हो गई। और सबसे नीचे की पीढ़ी आ जाएगी आपके बच्चों की पीढ़ी। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है जनरेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। ओके, और साथ में मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है। तो जनरेशन को ऐसे ही समझना है, और आपको अपने आपको रखना है कभी भी क्वेश्चन में। ठीक है, आप कहाँ हैं, आपके फादर कहाँ हैं या मदर कहाँ है, और उनके फादर या मदर कहाँ है, तो वो जनरेशन कौन सी है और इसके बाद जनरेशन कौन सी है। ओके स्टूडेंट, अगले बढ़ते हैं, कॉमन रिलेशनशिप को समझते हैं। देखिए कॉमन रिलेशनशिप क्या होती है, बहुत ही बेहतरीन है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
और यहाँ बढ़ते हैं कॉमन रिलेशनशिप पर। कॉमन रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इसको समझिए। जैसे कि ब्रदर और सिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो उनकी कॉमन रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, सेम पेरेंट्स। मेरे फादर के 2 बच्चे, एक मैं, एक मेरी बहन, तो क्या हो गया, सेम पेरेंट्स हैं, ब्रदर और सिस्टर, ये कॉमन रिलेशनशिप हो। कजिन की अगर हम बात करते हैं, कजिन किसके लिए बोलते हैं, चचेरे भाइयों के लिए, चाचा के जो बच्चे होते हैं, या अगर हम कहें जो है चाचा के साथ मामा के बच्चे हो सकते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, कजिन बोलते हैं इनको। एक ही शब्द होता है कजिन। ओके, तो ये क्या है, कॉमन रिलेशनशिप। मैटरनल साइड का मतलब होता है माँ की तरफ से जो भी रिश्ता बनता है। माँ की तरफ से क्या रिश्ते बनते हैं, माँ की तरफ से रिश्ता बनता है मामा का, अगर हम ऊपर से देखें तो एक तरीके से नाना का, नानी का, मामा का, मामी का। ओके, और आपके ममेरे भाई और बहनों का रिश्ता बनता है, खाला का रिश्ता बनता है। ये सब कहाँ बनते हैं, ये सारे के सारे माँ की तरफ से बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पैटर्नल साइड की अगर हम बात करते हैं तो पिता की तरफ से क्या बनते हैं, तो पिता की साइड से जो रिश्ते बनते हैं, दादा का, दादी का, है ना, चाचा का, फूफा का, बुआ का। ओके, ये सारे के सारे किसकी तरफ से रिश्ते बन रहे हैं, पिता की तरफ से बन रहे हैं। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं और इस रिश्तों में ही आपकी जिंदगी कट रही है सब। ओके स्टूडेंट्स, मेरी भी कट रही है। अगले बढ़ते हैं। देखिए डायरेक्शन वर्ड्स, डायरेक्शन वर्ड्स को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है। देखिए डायरेक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है ना स्टूडेंट्स, जैसे कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो कभी कभी क्या होता है इस तरीके के वर्ड्स का यूज करते हैं पेपर में। ओके, एग्जाम में। इकलौता बेटा है, वो मेरे पिता का इकलौता, या कहूँ मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। इकलौता का मतलब क्या है, इकलौता बेटा मतलब कोई दूसरा बेटा नहीं है, लेकिन हाँ बेटी जरूर हो सकती है। ओके, इकलौता बेटा का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि बेटी नहीं है, बेटी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ लिखा हुआ होता, मैं यहाँ लिख देता हूँ एकमात्र। एकमात्र का मतलब तो यही हो गया कि एक ही बच्चा है, एक ही क्या है, बच्चा है किसी का भी। ओके, एकमात्र का मतलब ये है, चाहे वो बच्चा कोई भी हो सकता है, वो सन भी हो सकता है और वो अगर हम देखें तो डॉटर भी हो सकता है। ओके, तो एक ही बच्चा है दोनों में से। लेकिन इकलौता का मतलब होता है, इकलौता बेटा का मतलब है कि एक ही बेटा है लेकिन बेटी भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, यानी कि आपकी सेम जनरेशन के लोग। इन लॉज का मतलब होता है ससुराल से जो संबंध बनता है। ससुराल का संबंध कौन सा होता है, पत्नी का संबंध होता है। ससुराल का संबंध कौन सा होता है, साली का संबंध होता है, सालों का संबंध होता है, या साला बोलते हैं ना, साला का संबंध होता है। और क्या कह सकते हैं, ये सारे के सारे संबंध किसके होते हैं, ससुराल के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए फैमिली ट्री मेथड को समझना सबसे जरूरी है। देखिए पूरी स्लाइड मैंने बिल्कुल एकदम से साफ रखी है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ फैमिली ट्री मेथड। देखिए अगर आप यहाँ पर हैं, बाकी सब मैंने समझा दिया है, अगर आप यहाँ पर हैं, आप लिख लीजिए या यू लिख लीजिए, ठीक है। ये कौन है, ये आप है। जेंडर कुछ भी हो सकता है, मेल फीमेल की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहीं से लेकर चलते हैं और एक पूरी फैमिली ट्री बनाते हैं। एक पेड़ होता है ना, पेड़ कैसा दिखाई देता है, इस तरीके से बहुत, और उसमें बहुत सारी शाखाएं होती है ना, तो यहाँ से ही ये कॉन्सेप्ट लिया गया है फैमिली ट्री का स्टूडेंट। अब समझते हैं, देखिए फैमिली ट्री क्या होती है और फैमिली ट्री में हम किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आप यहाँ हैं तो जितनी भी आपके ऊपर जाएंगे, हम जितने भी आपके ऊपर जाएंगे तो वो जनरेशन क्या होगी, आपके पीछे की जनरेशन है। आपके पीछे की जनरेशन का मतलब आपके पिता की जनरेशन। अगर एक तरफ जाते हैं, माइनस का बंद कर देते हैं, एक जनरेशन पीछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी होंगे वो कौन होंगे, आपके फादर हो सकते हैं या मदर हो सकती हैं। ओके, इसका मतलब ये है। और फादर को हम जो शो करेंगे यहाँ पर, जो दिखाएंगे, वो किससे दिखाएंगे स्टूडेंट्स, वो दिखाएंगे हम प्लस से, यानी कि जो जेंडर अगर मेल है, मेल जेंडर को हमेशा किससे दिखाएंगे, प्लस से दिखाएंगे, और फीमेल जेंडर को किससे दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे। ओके, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, तब आपको क्लियर होगा। और कहीं पर जब कोई बात नहीं दी होगी कि मेल है या फीमेल है, तो जब क्लियरिटी नहीं है, दिया ही नहीं है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ आप लड़की भी हो सकते हैं, लड़का भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कोई डिसाइड नहीं कर रहा हूँ ये मेल है या फीमेल है। ओके, आप समझ लीजिए जो भी है। अगर आप लड़की हैं, अगर आप देख रही हैं क्लास, तो आप हैं।
तो आप अपने आप को रखिए। अगर कोई लड़का है, लड़का कोई देख रहा है क्लास, तो वो जो है यहाँ पर अपने आप को रख सकता है। तो फादर और मदर, मदर के साथ आप इस तरीके का भी लगा सकते हैं। ओके, मैं अभी नाम लिख रहा हूँ क्योंकि हम इसको इंडिकेट भी कर सकते थे। एक जनरेशन फादर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक जनरेशन और मिल जाएगी। वो कौन सी मिलेगी? ग्रैंडफादर की। ओके, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, या आपको मिलने वाले हैं ग्रैंड मदर। ओके, यहाँ पर माइनस करेंगे इसको। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप दादा दादी की पीढ़ी में चलेंगे तो इनके पैरेलल रख लीजिए कुछ भी। ओके, तो वो क्या हो जाएगी? दादा दादी की पीढ़ी के से समान लोग हो जाएंगे। ओके, अगर आप फादर और मदर की पीढ़ी में चलना चाह रहे हैं तो इनके पैरेलल रखना पड़ेगा, आपको इसी में ही चलना पड़ेगा, यहीं चलना पड़ेगा। ओके, और अगर आप अपनी पीढ़ी में चलना चाहते हैं तो आपको इधर चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो एरो ना बनाकर आप नॉर्मल इस तरीके से भी बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर बना देता हूँ जिससे कि आपको और भी समय की बचत हो। क्या बना सकते हैं आप? इस तरीके से। ओके, जैसे कि आप हैं तो आपका कोई भाई होगा, भाई को क्या बोलते हैं? ब्रदर बोलते हैं। तो आपका कोई भाई है तो भाई को हमने किससे दिखाया? प्लस से। तो वो क्या है? आपकी सेम जनरेशन है तो वो इस एरो के साथ, या कह सकते हैं इसके साथ आएगा साथ में। ओके, इस जनरेशन में। और आपका एक भाई और है या एक सिस्टर और है तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अब आप अपने सिस्टर को यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। ओके, माइनस कर सकते हैं। तो क्लियर हो रहा है, ये सेम जनरेशन है। अगर हम बात करते हैं कोई कजिन है, कजिन के बारे में चर्चा हो रही है तो भी आप यही दिखाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब क्या है? आपकी जनरेशन है। अब हम क्या आते हैं? नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो +1 जुड़ जाएगी और +1 जुड़ेगी तो यहाँ पर कौन होगी? आपके बच्चे होंगे, यानी कि आपका पुत्र होगा तो सन होगा कोई, तो सन है तो इस तरीके से दिखाएंगे। ओके, और अगर एक बच्चा आपका और भी है, डाउटर है, तो कैसे दिखाएंगे? तो आप चाहें तो उसको इसके साथ दिखा सकते हैं क्योंकि ये भी तो भाई बहन है, तो डाउटर को आप ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, माइनस कर दीजिए। ओके, तो ये क्या है? जनरेशन बनती है, ये फैमिली ट्री कुछ इस तरीके से बनती है स्टूडेंट्स। ओके, मुझे लगता है शायद ये समझ में आ गया होगा। और भी अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे कि आपके सन है और भी एक पुत्र है, तो आप सन को इस तरीके से और दिखा सकते हैं, उसका कोई ना कोई नाम होगा, है ना। डॉटर के बच्चे हैं तो बच्चे नीचे की तरफ जाएंगे तो उसको कैसे दिखाएंगे? नीचे की तरफ दिखाएंगे। ओके, तो ये क्या है? फैमिली ट्री बनता चला जाएगा। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको किसी तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, मुझे ऐसी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, फैमिली ट्री ऐसी बनती है। हम इसको जो है एक तरीके से क्वेश्चंस में लगाएंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और बता देता हूँ। अगर फादर और मदर के बारे में चर्चा हो रही है, एक रिलेशन होता है। देखिए, अगर सेम जनरेशन है तो सेम जनरेशन के लिए हम इस डैश का यूज करते हैं। ओके, इस डैश। और अगर हम बात करते हैं जनरेशन पीछे की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इसका यूज करते हैं। ऊपर की पीढ़ी की तरफ, नीचे की पीढ़ी की तरफ आते हैं तो इसका यूज करते हैं। ओके, और अगर हम पति पत्नी के बीच रिलेशन दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से। ओके, ये जो होता है पति पत्नी के बीच में रिलेशन को दिखाएंगे। ओके, तो ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया होगा। अब अगले बढ़ते हैं, बस इतनी सी बातें और ध्यान रखना है। अब देखिए, निकट संबंध क्या है? निकट संबंध अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको क्लियर है। देखिए, पिता माता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पति पत्नी, ये बहुत ही निकट के संबंध हैं स्टूडेंट्स। कैसे हैं? बहुत ही निकट के संबंध हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं एक संबंध और है जो कि इम्पोर्टेंट है, दादा दादी, नाना नानी पक्ष। ओके, तो ये संबंध किस तरीके का है? देखिए, इसमें आपको ग्रैंडफादर, दादा दादी, नानी नाना इस तरीके से मिलेगा, और चाचा मामा पक्ष भी आप देख सकते हैं जहां पर आपको मिलने वाले हैं चाचा, ताऊ, चाची, ताई, मामा, मामी, बुआ, मौसी, ये सारे रिलेशन आपको दिखने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो अगले बढ़ते हैं, और ये बेसिक बातें थी, आप जानते हैं। देखिए, कजिन बच्चों के साथ भी संबंध है। भतीजा होता है, भतीजी होती है, भांजा होता है, भांजी होती है, चचेरा जो है ममेरे फुफेरे भाई भी होते हैं। ब्रदर्स सन बोलते हैं भतीजा को, ब्रदर्स सन। ओके, ब्रदर्स डॉटर बोलते हैं भतीजी को, सिस्टर सन बोलते हैं भांजा को, और सिस्टर्स डॉटर होती है भांजी। ओके, तो फादर्स इल्ला जो होते हैं, फादर इल्ला क्या होते हैं? ससुर होते हैं। मदर इल्ला सास होती है। ब्रदर इल्ला क्या होता है? देवर या जीजा होती है। सिस्टर इल्ला ननद या भाभी होती है। ओके,
तो इस तरीके से अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप समझ सकते हैं, और हिंदी मीडियम वालों को भी पता रहता है ये सारा। अगले बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, पहले पहचानना पड़ेगा चीजों को। ओके, रिश्ता पिता की तरफ है या माँ की तरफ है, कम से कम इन दो बातों पर ध्यान रखना है कि पिता की तरफ रिश्ता है या माँ की तरफ है, क्योंकि माँ की तरफ जब रिश्ता जाता है तो हमें नाना नानी इस तरीके से मिलते हैं, या अगर हम बात करते हैं मामा मामी, ओके, तो ममेरे भाई ममेरी बहन इस तरीके से मिलता है। और अगर हम बात करते हैं रिश्ता पिता की तरफ है तो आप जानते ही होंगे कि पिता के साथ ज़्यादातर रहते हैं। पीढ़ी को समझेंगे, पीढ़ी ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, पीढ़ी आपसे पीछे जा रही है, पीढ़ी आपके आगे की है। ओके, तो इस तरीके से। और एक बेहतरीन बात आपको समझना है जेंडर को, ठीक है, पुरुष है या महिला है इस पर ध्यान रखना है। पुरुष के लिए हमेशा प्लस का साइन लगाना है, माइनस का लगाना है महिला के लिए। और ध्यान रखना है जब तक क्वेश्चन में नहीं कहे कि पुरुष है महिला है तब तक आपको मानना नहीं है, एज्यूम नहीं करना है। भले से नाम लड़के जैसा ही दिखाई दे या नाम लड़की जैसा ही लगे, ओके, मगर आप तब तक जेंडर फिक्स नहीं करेंगे जब तक क्लियर कह नहीं दे। ओके स्टूडेंट, इस चीज को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा होता है एग्जामिनर करते हैं लड़के जैसा नाम होता है लेकिन बाद में जेंडर क्लियर नहीं रहता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। प्रश्न पर आते हैं, ए बी का भाई है, देखिए किस तरीके का रिलेशन है। जैसे कि हमने बताया था सी बी की माँ है, डी सी का पति है, तो डी का ए से क्या संबंध है। ए कौन है, बी का भाई है। अगर हम बात करते हैं फैमिली ट्री से क्वेश्चन को करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ज्यादातर आप फैमिली ट्री से ही करेंगे। देखिए कैसे होगा, ए बी का भाई है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैंने बता दिया है। ए बी का क्या है, भाई है, तो ए भाई है। अगर बात करते हैं किसकी, ए, ए क्या है, भाई है। तोड़िए, चीजों को तोड़ना पड़ेगा। ए क्या है, भाई है, किसका भाई है, बी का है। तो ए भाई है, इसका मतलब भाई होता है, तो भाई कौन होता है, लड़का होता है, ये तो क्लियर है। और बी का भाई है, और जब भाई होता है तो सेम जनरेशन होती है, इसका भाई है, बी का भाई है। लेकिन यहाँ बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया है कि बी बहन है या बी भाई है, बी के जेंडर के बारे में कोई क्लियर नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट कह दिया है कि ए भाई है, और भाई है तो मेल है। सी बी की माँ है। अगर हम बात करते हैं सी की, तो माँ होती है, तो माँ क्या है, एक जनरेशन पीछे जाते हैं हम, एक जनरेशन पीछे का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जाते हैं। और सी क्या है, बी की माँ है, तो यहाँ पर आप सी लिखेंगे। अब ऊपर जो भी होगा वो दादा हो, पिता होंगे या माता होंगे, एक जनरेशन पीछे। तो सी कौन है, माँ है, तो माँ पर क्या लगाएंगे, माँ फीमेल होती हैं। तो इस तरीके से पता चल गया है सी क्या है, बी की माँ है। डी सी का पति है। अगर हम बात करते हैं डी क्या है, सी का पति है, सी का पति है, कौन है सी का पति, डी है, पति है कौन, सी का। ओके, तो इस तरीके से जब पति को हम करेंगे तो पति को इस तरीके से देखते हैं। अब डी क्या है, पति है, अब सी पत्नी है, तो डी पति है, तो इसके ऊपर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ओके, तो हमें एक एक चीज क्लियर पता चल रही है, ये मेल है, ये भी मेल है, और सी फीमेल है, लेकिन बी के बारे में कुछ क्लियर नहीं है कि बी आखिर लड़का है या लड़की है, यानी कि एक का भाई है या बहन है, ओके, या कौन है। तो डी का ए से क्या संबंध है, क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। ओके स्टूडेंट्स, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, मैं तेज भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन पहला क्वेश्चन है डी का ए से क्या संबंध। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डी का संबंध पूछा है ए से। डी का जब भी संबंध पूछेगा, जिसका संबंध पूछा जा रहा है, जिसका संबंध पूछा जा रहा है उसकी तरफ ही एरो लगाएंगे। इसका मतलब ए डी को क्या कहने वाला है, इसका मतलब ये है। डी का ए से क्या संबंध है, ऐसे भी पूछा जा सकता था ए का डी से क्या संबंध है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते। तो यहाँ पूछा है डी का संबंध, तो किसके बारे में पूछा है, डी के बारे में पूछा है, तो डी के बारे में पूछा है तो ए के साथ रिलेशन दिखाना है, तो डी का संबंध, यानी कि ए डी को क्या कहेगा, ए क्या कहेगा डी को, इसका मतलब ये। तो इस तरीके से आपको फैमिली ट्री बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए और डी का संबंध निकालना है, और डी को ए क्या बोलेगा, इसका मतलब यह है। अगर हम बात करते हैं बी की माँ है सी, तो बी का कहीं ना कहीं पिता भी तो होगा डी, सी पति पत्नी है, ये देखिए ऊपर, तो ये क्या है, ये पिता है, बी का क्या है, पिता है। और जब बी का पिता है डी, तो क्या ए का पिता नहीं होगा, क्योंकि ए क्या है, भाई बहन, भाई है ना,
भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ऑप्शन इज बी हो जाएगा, क्योंकि जब डी बी का पिता हो सकता है तो क्या ए का पिता नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि सेम जनरेशन है। इसका मतलब है ये दूसरे एक दूसरे के साथ क्या है, भाई भाई का रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का रिश्ता हो सकता है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं स्टूडेंट्स। मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन है एकदम से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे और हम दोबारा भी क्वेश्चन बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एक व्यक्ति की ओर संकेत कर दो। देखिए प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो अलग टाइप का है। एक व्यक्ति की ओर, कभी कभी इशारे करते हैं, संकेत करते हैं, तस्वीर की तरफ देखकर बोलते हैं। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा। किसने कहा? रमेश ने कहा। तो कहने वाला कौन है? कहने वाला है रमेश। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। रमेश ने कहा, लेकिन रमेश कौन है? आपको देखने में लगता है लड़का है, लेकिन जब तक जेंडर क्लियर नहीं है नाम नहीं रखना है हमें। ओके, रमेश ने कहा। क्या कहा? किस व्यक्ति की तरफ दे रहा है? कोई ना कोई व्यक्ति है, मान के चलते हैं व्यक्ति एक्स है। अब इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है कि एक्स लड़की है लड़का है, व्यक्ति है। तो रमेश ने एक्स की तरफ संकेत किया है और रमेश ने कहा है यह मेरी माँ की बेटी है। कौन? एक्स। तो रमेश की कोई ना कोई माँ जरूर होगी। रमेश की कोई ना कोई कौन होगी? माँ जरूर होगी। और ये कौन है? एक्स जो है मेरी माँ की बेटी है। तो इस तरीके से भी जनरेशन को दिखा सकते हैं। तो एक्स कौन है? एक्स है बेटी। किसकी बेटी है? मेरी माँ की बेटी है। मेरी माँ की बेटी है। मेरी माँ की बेटी का पुत्र है। अच्छा, यहाँ पर जो है पुत्र है, थोड़ा सा मैं स्टूडेंट्स यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको। देखिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो एक व्यक्ति की ओर संकेत करता है कौन? रमेश। तो मान के चलते हैं व्यक्ति क्या है? एक्स है। ओके, संकेत करने वाला कौन है? रमेश है। ठीक है, और एक्स के बारे में जो भी कहेगा रमेश किसके बारे में कहेगा? एक्स के बारे में कहेगा। तो एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा। तो व्यक्ति कौन है? एक्स। यह कौन? एक्स। ओके, यह का मतलब यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक्स। मेरी माँ की बेटी। तो रमेश की कोई ना कोई माँ होगी, तो माँ को जरूर बनाना है, यहाँ पर लिखना जरूर है। मेरी माँ की बेटी, तो मेरी माँ की बेटी दो है, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो बेटी कहीं ना कहीं यहाँ होगी। ओके, रमेश के साथ रिलेशन तो दिखाई देता ही होगा। मेरी माँ की बेटी का पुत्र है। तो मेरी माँ की बेटी का पुत्र कौन है? एक्स है। तो एक्स का जेंडर भी क्लियर हो गया है। यहाँ पर बेटी है और ये माँ है। तो व्यक्ति रमेश का क्या लगता है? तो व्यक्ति क्या लगता है? एक्चुअली व्यक्ति के बारे में पूछा है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में पूछा है? व्यक्ति के बारे में पूछा है, यानी कि इस व्यक्ति का रमेश के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए जनरेशन नीचे की तरफ आ रही है और रमेश जो यहाँ नाम है, अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो आप एक दफा को मान भी सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। ओके, मान भी सकते हैं और ऑप्शन के बेस पर आप समझेंगे इस चीज को। तो रमेश, और अगर हम बात करते हैं माँ की बेटी, इसका मतलब ये भाई बहन हो गए। भाई बहन भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकती है ना, इस तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन भतीजे वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम मान के चलते हैं ये कहीं ना कहीं रमेश क्या है? लड़का है, और नाम तो लड़का वाला ही है, एक दफा को मान लेते हैं जब तक ऑप्शन नहीं दिया है भतीजी का। तो रमेश की बेटी कौन है? मतलब रमेश की बहन कौन है? ये है। ठीक है, तो बहन का पुत्र है, और बहन का जो पुत्र होता है वो कौन होता है? भांजा होता है। भांजा होता है। भतीजी और भतीजे, भतीजा भी अगर ऑप्शन में होता तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर जेंडर क्लियर करते। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्या हो गया? भांजा हो गया। तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। ट्री जरूर बनाइएगा और इस तरीके से बनाइएगा जरूर। ओके, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, व्यक्ति की ओर संकेत किया, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और रमेश ने कहा ये मेरी माँ, मतलब मेरी माँ की बेटी मतलब मेरी बहन का पुत्र मतलब भांजा, ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बनाइए, क्वेश्चन लॉन्ग भी मिल सकता है। ओके, प्रश्न नंबर 3 क्या है? पी क्यू की बहन है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, पी क्यू की बहन है, आप कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पी, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। पी क्यू की बहन है, आर क्यू का पिता है, एस आर की पत्नी है, एस का पी से क्या संबंध है? तो पी कौन है? क्यू की बहन है। तो पी तो बहन है, किसकी बहन है? क्यू की बहन है। लेकिन क्यू के बारे में कुछ क्लियर नहीं है, क्यू कौन है? लड़का है लड़की है? आर क्यू का पिता है। अगर हम बात करते हैं आर की,
तो आर कौन है? पिता। पिता को हमेशा ऊपर की तरफ दिखाएंगे, क्यू का पिता है, लेकिन क्यू के बारे में अभी भी क्लियर नहीं है। एस आर की पत्नी है। अगर हम बात करते हैं पत्नी का रिलेशन ये बनेगा, तो एस क्या है? आर की पत्नी है। तो एस का पी से क्या संबंध है? एस का संबंध पूछा है पी से, यानी कि पी एस को क्या कहेगा? अब ये जब भाई बहन है, ये पिता है, तो ये पिता हो गया, तो ये माता हो जाएंगी, तो ये कौन हो जाएंगी? पी की माँ हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सवाल लिए हैं। प्रश्न 3 है, प्रश्न 4 कर सकते हैं। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बता दिया है, अगर आप चाहें तो मैं फिर से कर कर दिखा सकता हूँ। एक क्वेश्चन जरूरी है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, महिला कोई भी है, पता नहीं कौन है, महिला है। इस महिला की ओर संकेत कर रहे हैं कौन? राज। ओके, तो राज ने कुछ कहा है। राज ने कहा वह मेरे पिता की, तो राज के कोई ना कोई फादर होंगे। वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र। इकलौते पुत्र का मतलब क्या है? जनरेशन वहीं आ गई, यानी कि राज अपने बारे में बात कर रहे हैं। इकलौते पुत्र की पत्नी है। पत्नी का रिलेशन को कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से। कौन? ये महिला। तो राज, महिला का और राज से क्या संबंध है? तो ये राज कौन हो जाएंगे? जेंडर हो जाएगा मेल, क्योंकि ये फीमेल मिल गया है, ये पति है, ये पत्नी है। तो महिला का राज से क्या संबंध है? तो महिला पत्नी है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बहुत आसानी से सवाल हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है, कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर भी आप कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, मैं जानबूझकर ऐसे सवालों को लाया हूं क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं, मैं पीवाई को दिखाऊंगा आपको। एक व्यक्ति ने कहा मेरे पिता के पिता। मेरे पिता के पिता मतलब मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मतलब मैं ही, मतलब पिता। पिता हो गए, पिता का बेटा मैं हूं। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं। मेरे पिता के पिता यानी कि मेरे दादा हो गए, दादा के इकलौते पुत्र मतलब मेरे फादर का बेटा। का बेटा का मतलब मैं हूं। तो व्यक्ति अपने पिता से कैसा संबंध है? पुत्र के साथ संबंध है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीजों को तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे? पिता के पिता का मतलब क्या हो गया? आप डायरेक्ट लिख सकते हैं दादा। दादा के इकलौते पुत्र का मतलब क्या हो गया? खुद ऑलरेडी हम आ गए यहाँ पर। दादा के इकलौते पुत्र का मतलब क्या है? पिता। ओके, किसके पिता? मतलब मेरे पिता, मैं अपनी जगह रख रहा हूँ। और पिता का बेटा मतलब पुत्र। ओके, इस तरीके से संबंध निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी निकल जाएगा। प्रश्न नंबर 7 आप कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 भी आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए दिए हैं इतने सारे क्वेश्चन, देखिए 10, ये सब आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न भी आप कर सकते हैं। देखिए मैंने जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, लगातार क्वेश्चन दिए। ठीक है स्टूडेंट, कंफ्यूज मत होना है कि सर ने सब एक से कर दिए हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे प्रश्न दिए हैं मैंने। यहाँ पर प्रश्न का टाइप कुछ चेंज हुआ है, और यहाँ प्रश्न का टाइप चेंज है, तो हम यहाँ लिखते हैं दूसरा। देखिए ए का भाई भी है। ए का भाई, भाई का संबंध ये है। ए का भाई है, कौन है? बी है। ए, अच्छा यहाँ पे लिखा है ए बी का भाई है। ए क्या है? बी का भाई है। तो भाई वाला क्या है? जनरेशन सेम है। सी बी की माँ है, तो सी क्या है? बी की माँ है। क्लियर? तो यहाँ पर निष्कर्ष कैसे निकलेगा? देखिए ए सी का पुत्र है। तो जब ये रिलेशन में अगर देखा जाए तो भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। ये माँ है, तो ये क्या है? ये तो पुत्र है। ये बात कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। क्या है? ये पुत्र है। ओके, पुत्र बन जाएगा, आप पुत्र भी लिख सकते हैं, तो ये सही है। ए सी का पुत्र है। बी ए की बहन हो सकती है। अगर हम बात करते हैं बी ए की बहन हो सकती है, बहन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पर 50% चांस है, हो सकती है। क्या भाई नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों? क्योंकि जेंडर को क्लियर नहीं किया है। देखिए स्टूडेंट्स 50-50 चल रहा है यहाँ पर। ओके, तो बी ए की बहन हो सकती है, भाई भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में से केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था, अगर जब तक जेंडर क्लियर ना हो आपको मानना नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। आप ये कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो करके दिखा सकते हैं मुझे क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, टाइम ज़्यादा हो रहा है और आज के लिए मैं क्लास को इतना ही रखने वाला हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं। ओके, इसके बाद हम पीवाई को कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको बता दूं थोड़ा सा, देखिए अगर आपको क्लास प्रॉपर करना है, लगातार क्लास करना है, तो आप ऐप पर भी क्लास कर सकते हैं। ऐप पर क्लास करने के कुछ फ़ायदे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स। एकदम आपको क्लास फ्री मिलने वाली हैं, और आप चाहें
तो ऐप पर आपको फ्री क्लास मिलने वाली है। आप क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है शाएजू अकेडमी। ओके, शाएजू अकेडमी नाम का एक ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, देखिए आपको एक तो फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ओके, अगर आप देखेंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। आप जो है पीडीएफ की फॉर्म में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री एकदम टेस्ट मिल रहे हैं, जहाँ पर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंक देख सकते हैं कि आपकी जो स्टडी है क्या सही डायरेक्शन में है। और साथ में आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं। ओके, एजुकेशन एकेडमी की वेबसाइट भी है, उसको सर्च कर सकते हैं। और आप यूट्यूब पर भी क्लास कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, अगर आपको क्लास पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि हमें ऐसी क्लास मिलनी चाहिए, लगातार मिले, नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिए। ओके, क्लास को शेयर भी जरूर कीजिए। और कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में कोई दिक्कतें आ रही हैं, कहीं से कहीं ना कहीं आप गाइडेंस चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओके, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज की क्लास इतनी है। थैंक यू वेरी मच।